नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। झारखंड हाई कोर्ट के जो वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट कमेंट सेक्शन में आपके आए हुए थे वो सारे डाउट मैंने कोशिश किया हूं कि आपका क्लियर कर दूं। देखिए एक एक करके मैं डाउट को लेते चलता हूं। इससे पहले आप झारखंड हाई कोर्ट के अलावे भी आप झारखंड से संबंधित जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती है कैसे तैयारी कर रही है, क्या हम लोग आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्पेशली झारखंड से संबंधित हर एग्जाम की यहाँ पर अपडेट मिलती है। ठीक है, तो जेएसएससी जेपीएससी के नाम से आपको ग्रुप मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट का जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था 2018 में, क्योंकि पेपर आपको लाने दिया नहीं जाता है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर मतलब जो सवाल आपके आए हुए हैं उसको थोड़ा सा आप अगर बोला जाए कि मतलब टॉपिक वही मिलेगा जो मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोगों ने बनाया है। आप देख भी सकते हैं, इस यूट्यूब पे हमने डाल भी रखा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में भी मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन कराया सर ने। ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस से बात कर ले या फिर आपका नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन पूछा गया, वो आपको एक ढांचा और एक क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा कि लेवल कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या केवल एडवांस ही पूछा जाता है या अर्थमेटिक या फिर दोनों पे फोकस किया जाता है। तो आपको पता है कि दोनों से ही सवाल बनते हैं, तो उसको जरूर से देखिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला डाउट लेते हैं कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर कि मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन है ये कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। देखिए अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कोई नहीं बतला सकता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है, आप मिनिमम अपने हाथ में ये टाइम रखें कि 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से रेडी करके रिवाइज कर लेनी है। 6 महीने में या 7वें महीने या 8वें 9वें 10वें तक आपका पेपर हो जाएगा। मतलब 10 से 12 महीने का आप समय रखिए कि पेपर होने में लगेगा। और इसका देखिए रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। जो भी हो 2018 का रिजल्ट में जो भी चीज़ें चली है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रीवियस देखा जाए या फिर अदर स्टेट के भी आप जब हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन का जब पेपर का जो रिजल्ट देखते हैं, बहुत जल्दी 15-20 दिन 1 महीने के अंदर दे देती है। तो आपको अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन इसका कब हो सकता है, तो 6 महीने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस निपटा लीजिए, रिवीजन अच्छे से करके तैयार रहिए कि कभी भी अनाउंस हो तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो 6 महीने, और ये मैं मिनिमम ले रहा हूँ, और मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। 10 महीने भी जा सकती है, 12 महीने भी जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल बताना तो भाई हमारे हाथ में है भी नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का जो मोड होगा कैसा होगा। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी में लैंग्वेज में रहेंगे या इंग्लिश में रहेंगे केवल, या दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए इस पे भी थोड़ी सी आपको डायलेमा में छोड़ूंगा मैं, क्योंकि रीज़न है भाई, क्वेश्चन पेपर किसी के हाथ में आता नहीं है और ये लास्ट पेपर 2018 में हुआ, तो उनके स्टूडेंट्स भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक है आप इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन का जो मोड होता है वो इंग्लिश ही रहता है। चाहे आप जीके का सेक्शन कवर करें, मैथ में रहें, वो इंग्लिश में ही रहेगा। हिंदी शायद वो यूज़ नहीं करते हैं, और इंग्लिश पेपर है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये क्लियरिटी रखिए कि 95% आपका इंग्लिश मोड ही रहेगा क्वेश्चन पेपर का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर्टिफिकेट और बीटेक बीसीए वाले देखिए भाई, आप में से कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमारा बीटेक है या बीसीए कर रखा है, यानी कि आपको कंप्यूटर के नॉलेज है या आपने सेमेस्टर में कर रखी है, तो फिर हमें क्यों सर्टिफिकेट की आवश्यकताएं हैं, क्या मैंडेटरी है। तो देखिए अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखलाता हूं जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, क्योंकि आप में से स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। तो देखिए डीसीए का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है दोस्तों आपके लिए भी, आपने बीटेक कर रखा हो या बीसीए कर रखा हो, डजेंट मैटर, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी ही पड़ेगी। और जैसे भी है ये बन जाती है, 6 महीने का आपको दिखलाना होता है। आप किसी अच्छे संस्थान से जाएंगे, बात करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखलाता भी हूँ एक स्क्रीनशॉट, मतलब जो फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका हाईकोर्ट का। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार मार्क आपको दिखेगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, देखिए यहाँ आपको रेड कलर का ये जूम आउट स्टार मार्क दिख रहा, मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है, चाहे आप बीटेक वाले हो। अच्छा एक और डाउट कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है, क्या आपने बीटेक कर रखा तो अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। देखिए डिग्रीधारी जितने हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीटेक किए हुए जो भी किए हुए। तो आप बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस आईटी से भी किए तो भी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया ये डाउट एकदम फैक्ट के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर्टिफिकेट का बात क्लियर हो गया, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। बीटेक वाले भी एलिजिबल है, बीसीए वाले भी एलिजिबल है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना होगा और ये बन जाती है, आप बात करेंगे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। देखिए
क्वेश्चन का लेवल इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले आइए, एक आपको ए से आएगा, ठीक है, लिखने के लिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा। और अच्छा स्टैंडर्ड मतलब कि इसमें आपको जो वर्ड यूज़ करने होंगे ना साहब, अच्छे स्टैंडर्ड के वर्ड यूज़ करने होंगे, मतलब कि नॉर्मली मतलब जो यूज़ आप कर लेते हैं उसको नहीं, आपको एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है वर्ड का, वर्ड पावर जो आपका होना चाहिए वो एक स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो आपका यहाँ पर चेक होगा, इसके आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। जो बंदा अच्छे लेवल का यानी कि स्टैंडर्ड जो होंगे उस वर्ड का एक अच्छे स्टैंडर्ड में जो यूज़ करेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन हो गया, साइनो एंटो हो गया, आपका इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे, ये सब का भी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सीजीएल का जो लेवल होता है, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी अच्छे लेवल पे आपको तैयार करके जाना है। ये आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बतला रहा हूँ। नेक्स्ट मैथ्स और रीजनिंग में इसका भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत मतलब कि मॉडरेट में मैं बोलूंगा कि इसका भी लेवल होता है मैथ और रीजनिंग का। 30 सवाल आपको मिलेंगे। तो देखिए, मैथ्स में 15 सवाल और रीजनिंग से 15 सवाल, ये 30 सवाल तो हम लोग आपके बोल दिए कि आपको 30 में 30 करवा ही देंगे, और ये एकदम होगा भी, क्योंकि आपने देखा सीजीएल में हम लोगों ने दिए भी इस तरह के रिजल्ट, रिजल्ट इन द सेंस कि स्टूडेंट करके आए। तो आप हमारे बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्मण सर लिए हुए क्लास, पूरा क्लास कंप्लीट है। जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करवाया था वो कोर्स, और मोर देन सफिशिएंट है, एडवांस अर्थमेटिक सब कुछ उसमें आपको दिया गया। तो अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहां से आप, अगर आपको लगता है मैथ्स और रीजनिंग में वीकनेस है और 30 में 30 सही करने हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट किए भी हैं, तो आप आंख बंद करके जितना करवाए हैं हम लोगों ने उतना कर लीजिएगा, एक सिंगल डाउट तो आएगा भी नहीं, और 30 में 30 आप करके आइएगा। क्योंकि देखिए, ये मैथ्स और रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, इसके बाद मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि इंग्लिश का एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी अगर वीक हुए, ये मैथ रीजनिंग आपको संभाल के रखेगा। और जो जीके पूछे जाती है ना, इसकी जीके ऐसी होती है, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब कुछ इसका ये नहीं है भाई, मतलब कोई सिलेबस नहीं है जीके के सी, कुछ भी। और खास करके ये वन लाइनर में आपको भी स्टैटिक पार्ट, और वन लाइनर के स्टैटिक पार्ट भी ऐसे कि जो शायद आप कभी सुने भी नहीं होंगे, मतलब कोई और ना छोर होता है, तो यहाँ भी स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है आपका। तो एक वही मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश बचता है, तो ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग का आप टेंशन छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। आपको आज भी एक मैथ्स का इस सैंपल पेपर कराया जाएगा, और जो पिछले साल के अकॉर्डिंग है मेमोरी बेस्ड करवाया, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या लेवल है एग्जाम का और आप क्या कर सकते हैं या नहीं। अगली बात, कट ऑफ की बारे आप लोग बात करें, क्या कट ऑफ, तो इसके बारे छोड़ दीजिए, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर आपके, फिर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे एग्जामिनेशन में, फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है। तो ये सब चीज बातों पे कट ऑफ की बातें होती है, अभी आप कट ऑफ को छोड़ दें। अच्छा, अब ये एक चीज छूट गया था कि आप प्रिपरेशन इसकी कैसे करें, तो मैंने कह दिया, मैथ्स और रीजनिंग आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना हमने करवा दिया। इंग्लिश के लिए मैं आपको बतला रहा हूं कि 2-3 बुक है, एक एसपी बख्शी किताब आती है इंग्लिश की, नेक्स्ट नीतू मैम की भी इंग्लिश की बुक आती है। इससे आप अपना ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए, और यहाँ से आपके वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि वर्ड पावर भी आपका आने वाला, साइनो एंटो भी आने वाला है। इसके बाद आपको इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां से भी हो जाएंगे। साथ के साथ आप ब्लैक बुक करके एक बुक आती है, एसएससी के स्टूडेंट फॉलो करते हैं, उसको भी करिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ लेटेस्ट भी हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट सोर्स बोलूं तो मैं आपको कि वर्ड पावर अपना स्ट्रांग करना है तो न्यूज़पेपर अगर हो सकता है तो जितना अधिक आप रीडिंग करिए, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से आपको जो ऐसे लिखने मिलेगा ना 10 नंबर का, उसमें आप अच्छे वर्ड को और लेटेस्ट अभी जो भी ट्रेंड में टॉपिक चल रही है आप उसको बना पाएंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट सोर्स मैंने बतला दिया। मैथ रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, अब जीके में आप पढ़ते जाइए। मैं जीके का बैच इसीलिए लॉन्च नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जीके ऐसी है ना भाई, मैं अगर कह दूं कि इतना कर लीजिए सफिशिएंट है, नहीं है, और जो नहीं है वो मैं झूठ बोल के कभी भी एडमिशन नहीं लेता हूं। आइए, हमारा भाई सिद्धांत है। हाँ, मैथ रीजनिंग में 30 में 30 करके आइएगा तो आइएगा। तो ये एक प्रिपरेशन का कोई बड़ी चीज ये है नहीं, बहुत आसान है। बस आप अपना इंग्लिश अच्छा कर लीजिए, और इंग्लिश अच्छा करने का बस एक ही सोर्स मैंने बोला है, न्यूज़पेपर को रीडिंग करिए। बाकी जो मैंने बुक बतला दी, नीतू सिंह की आती है, प्रिंट टू पैरामाउंट, केडी कैंपस की नाम से अब आती है, और इसके बाद आपको एसपी बख्शी और ब्लैक बुक के नाम से वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साइनो इंटो आपका एंटोनिम हो गया, साइनो हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको अच्छा करना ही।
स्पेलिंग मिस्टेक के भी आते हैं 1-2 सवाल। इसके बाद आपको ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपका एक्टिव, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, यहाँ से सवाल बनते हैं, तो ये सब अच्छा होना चाहिए। पैराग्राफ वगैरह रीडिंग होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो मैंने बताया इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, सर्टिफिकेट को लेकर के, डिग्री को लेकर के, कैसे तैयारी करनी है, क्वेश्चन का लेवल, हिंदी, इंग्लिश, एग्जामिनेशन आपका कब तक हो सकता है, और कैसे एक सिक्योर वे में आप एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि इसकी तैयारी करने वालों की संख्या भी कम है, वैकेंसी भी कम है, और कभी काफी कम स्टूडेंट सीरियस भी है, यकीन मानिए। तो अगर आप 6 महीने में सीरियस होकर पढ़ते हैं, और मैथ रीजनिंग को जिस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट करा है, आपके झारखंड में जितने एग्जाम होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैथ्स का वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां भी कई वीडियो फ्री, आप वहां से भी देख करके आप समझ सकते हैं कि यस मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। तो आप जब जाएंगे स्टोर सेक्शन में, जब आप डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन, तो वहां एक मैथ्स का अलग से बना हुआ है हाई कोर्ट के लिए, और एक है मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइन किया। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों वाला ही लीजिएगा, कम फी में आपको पूरी मैथ और रीजनिंग भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।